महाराज हैं, ये सोनारिका भदौरिया हैं, ये आशीष शर्मा, मैं करण राजदान, सचिन चौधरी और ये हमारे अतिथि शेर सिंह राणा जी। बहादुरी तो असल में इन्होंने ही दिखाई है। मुझे लोग दाद देते हैं कि बड़ी हिम्मत है कि आपने हिंदुत्व बनाई, लेकिन इनका तो असली जीवन ही हिम्मत से भरा हुआ है। तो ये खुशबू है, खुशबू ने, आप इन्हें शेरनी के नाम से जानते होंगे, यूट्यूब पर सुना है आप में से कई लोगों ने, इनके बाइट्स भी ऑलरेडी ले लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग ट्रेलर से शुरू करते हैं और फिर थोड़े सवाल जवाब करेंगे, क्या ख्याल है? हाँ चलिए। शेर सिंह उसी शहर से है जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, उसका शहर का नाम है रुड़की। ये उत्तराखंड में हरिद्वार के पास में पड़ता है। और इस हमारी हिंदुत्व फिल्म के अंदर भी एक गाना वहीं फिल्माया गया है, कलिया शरीफ में। वो गाना आप जल्दी ही देखेंगे। और शेर सिंह और राणा और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में साथ पढ़े हैं, तो अच्छा दोस्ताना रहा है। और अभी जब मूवी रिलीज़ होने की बात चल रही तो शेर सिंह का एक दिन फ़ोन आया कि हिंदुत्व किसने बनाई है। तो मैंने कहा यार मैं तो बताना भूल गया, करण राजदान जी ने डायरेक्ट की है फिल्म और साथ में मैं भी इसका प्रोड्यूसर हूँ और इसको 7 को हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो फिर बात हुई, फिर आज बाई चांस ये दिल्ली में थे और इनकी अभी ट्रेन है, ये एमपी में कोई रैली करने जा रहे हैं, तो फिर मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया सडनली। तो ये आपके बीच में है, बाकी आपको आप अपने बारे में बताएंगे और फिल्म के बारे में बताएंगे कैसी लगी इनको फिल्म। सबसे पहले जो हमारे पत्रकार मित्र साथी हैं उनको मैं बहुत स्वागत करूंगा। और जैसे हम सभी ने अभी एक ये ट्रेलर देखा, तो आज देश के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि जो जिसको हम बोलते हैं ना पश्चिमी सभ्यता, तो अभी क्या रिवर्स मोड में है पूरा सिस्टम, कि जो भारतीय व्यक्ति है, जिनको अपने जो हमारा हिंदुत्व जो रिलीजन है जिस पर गर्व करना चाहिए, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। और जो वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो यूएस हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उनके मन में हमारे जो हिंदुत्व है उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावना बनती जा रही है। और वो लोग यहाँ इंडिया में आते हैं और उसको अच्छा महसूस करते हैं, उस फीलिंग उनको ऐसी आती है कि भाई हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं या ऐसी एक धर्म की तरफ जा रहे हैं जिससे कि एक मन में शांति का आभास होता है। तो अपने उन लोगों को जो कि अपने सनातन धर्म को भूल चुके हैं या फिर मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, जो है मॉडर्न होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो हमारा जो मूल है इस देश का, अगर हम उससे दूरी बनाएंगे तो वो गलत है। रहना एक अलग होता है और सभ्यता एक अलग होता है। तो जो हमारे पूर्वजों ने हजारों या लाखों वर्षों तक हमें एक सबसे उत्तीर्ण सभ्यता दी, तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व जो है उसको आपको डालेंगे। और मैं करण सर को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाई जिस पर मुझे लगता है कि आज उसको छूते हुए ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सूरज के ऊपर हाथ लगा दिया हो। तो इन्होंने वो हिम्मत की, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जैसे सचिन ने बताया कि सचिन और हम एक साथ बचपन में पढ़े हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, सचिन और हमारी बात हुई और वो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं सचिन, तो ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जो इसकी स्टार कास्ट हैं वो आपके पास बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी अगर आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी करीब 3-4 साल से तो स्पेशली कुछ लोगों का बड़ा प्रभुत्व वहाँ पर है, और जिसके कारण जो नए लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको शायद उतना ज़्यादा चांस नहीं मिला। और करण सर इस चीज़ के लिए भी बहुत मतलब उनको कांग्रेट्स करना चाहिए कि उन्होंने अच्छे लोगों को, जो कि
मतलब डिज़र्व करते हैं, उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे हिंदुत्व के माध्यम से जो है एक मौका दिया। और मैं बार बार उनको कांग्रेट्स करता हूँ। मेरा खुद का जो परिचय है वो क्योंकि थोड़ा सा मेरे भी जीवन में, जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदुत्व के लिए हमारे एक जो लास्ट हिंदू एम्परर हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो अगर आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री का, अभी वैसे तो उनके ऊपर अक्षय कुमार जी की फिल्म आई है, तो जहां वो फिल्म ख़त्म होती है, ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है वो चीज़ बताने का, क्योंकि हाँ लेकिन क्योंकि वो सही नहीं है वैसे, क्योंकि जहाँ वो फिल्म ख़त्म होती है तो खुद मेरे जीवन के ऊपर भी एक बायोपिक आ रही है जो कि अगले साल आएगी, तो वो वहाँ से शुरू होगी। तो लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जिस चीज़ के लिए बैठे हैं उसी टॉपिक पर ही बात करनी चाहिए, है ना। तो वो हम अगले साल जब वो फिल्म आएगी तब ऐसे ही बैठ के दोबारा से उसके लिए फिर करेंगे। तो बाकी उसका नाम शेर सिंह राणा ही है, मेरे नाम से ही वो फिल्म है। और तो उनकी समाधि लाने का मुझे मौका मिला, जो हमारे लास्ट हिंदू एम्परर हैं थे पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में थी, तो उसको मैं वहाँ से भारत वापस लेकर आया था। तो अपने रिलीजन से, अपने जो अपना देश है और अपना जो ये सनातन धर्म है, इसके लिए हमारे मन में बहुत ही गर्व है, बहुत अच्छी फीलिंग है। और इस गर्व और फीलिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, और मुझे विश्वास है कि करण सर भी वही सोचते हैं कि हम किसी दूसरे रिलीजन को अच्छा नहीं मानते। हमारे लिए सभी रिलीजन अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा कि भाई कोई अपने आप को मुस्लिम बोलता है, कोई क्रिश्चियन बोलता है, कोई यहूदी बोलता है, तो उनको उस पर गर्व करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने आप को हिंदू बोलता हूँ या सनातन धर्म को मारने वाला बोलना चाहिए, तो उसमें भी किसी को कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उनको भी, हमें भी, जैसे वो उनको गर्व है ऐसे हमें भी गर्व है ये कहने में। तो करण सर ने वही चीज़ दिखाने में कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं अफ़गानिस्तान में था तो मैं ऐसे टीका लगा के काबुल के अंदर घूमता था, तो वहाँ तो ये बहुत ही बेहद ही अनकॉमन चीज़ थी। तो वो लोग मेरे को सब, जब मैं जाता था वहाँ पे बाज़ार की तरफ, तो सब लोग मुड़ मुड़ के बार बार देखते थे, भाई ये टीके वाला व्यक्ति कौन घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को अपने, जिसको भी वो मानते हैं, उस पर गर्व करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन में पैदा हुआ है। और हमें भी अपने जो हिंदुत्व है उस पर गर्व है। और मेरी ऐसी प्रेयर है ईश्वर से कि बहुत सुपर डुपर हिट ये फिल्म जाएगी हमारी, और सबको, जिसके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। अभी पिछले 1 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ सचिन को, करण सर को, और जो हमारे इसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग पूरा 1 महीने से जो है इसमें आपके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। आप एक सभी का आईना है पत्रकार होने के नाते, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि जितनी ज़्यादा ये फिल्म आपके प्रचार के माध्यम से, अगर आप इसको एक तरीके से, आप इस समय पत्रकार होने के नाते नहीं बैठे, आप जो है एक भारतीय और अपने एक अच्छी चीज़ को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर विचार रखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई जो आपका जॉब है कि भाई अपना वीडियो बनाई और चले गए, इसको आप थोड़ा सा फेवर कीजिएगा। और इसीलिए हम लोग भी आए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम लोग जो एक सबसे जो बड़ा प्रचार होता है वो माउथ पब्लिसिटी होती है। तो माउथ पब्लिसिटी भी अगर आप लोग कीजिएगा, ट्रेलर आपने देख लिया ऑलरेडी, यूट्यूब और सभी चीज़ों पर इसका ट्रेलर जो है मौजूद है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। और 7th को, जैसे सर ने बताया कि 7th को जो है वो सभी पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी थिएटर्स में जो है
काफ़ी सारे स्क्रीन्स पर रिलीज ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, और आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और आपने मेरे को इतना सम्मान दिया यहाँ पे बुला के। और जब ऐसा मौका हमें मिलेगा अगले साल तो फिर हम भी आपको ज़रूर जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल जी हाँ, हाँ ठीक है। तो मैं राजेश सिंह हूँ, शेर सिंह राणा जी, आपसे मेरा सवाल है। जी राजेश जी। सर, आपके नज़र में हिंदू की परिभाषा क्या है जी। और हिंदुत्व क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि हिंदू इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। जी जी हिंदू के लिए जो उन्होंने परिभाषा दी है वो आर्ट ऑफ लाइफ दी है। जी, तो जी। आपके नज़र में हिंदू कौन है और हिंदुत्व क्या है? जी, देखिए जो हिंदू शब्द है, हिंदू और हिंदुत्व में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं आपको बता दूं, मतलब ये मेरा अपना नज़रिया है। मैं सर के मुझे नहीं मालूम सर के क्या उसमें वो होगा। एक्चुअली हिंदू जो शब्द है, हिंदू अगर सिर्फ हिंदू की आप बात करेंगे तो हिंदू तो एक तरीके से हमें अपमान करने वाला शब्द है हिंदू, क्योंकि हिंदू जो शब्द दिया है वो दिया है मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे देश में जब आए, तो उन्होंने जो हिंदू कुश था तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ लूट मार करने चलना है, तो उन्होंने कहा भाई उधर हिंदू कुश के तरफ चलना है और वो वहाँ हिंदू रहते हैं, है ना। लेकिन जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व जो है वो एक विचारधारा है और एक जो जीने का एक तरीका होता है, सनातन धर्म को कैसे जीना है वो हिंदुत्व है। तो कैसे एक जो जीवन की पद्धति है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, जो हमने ये जो हिंदू शब्द है, एक्चुअली मैं तो हमेशा सोचता हूँ हमारा रिलीजन सनातन धर्म है और हिंदुत्व हमारी विचारधारा है। तो हिंदू शब्द तो मुझे लगता है कि शायद मतलब क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिया हमें, एक तरीके से जैसे हम किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, तो दूसरों ने दिया हुआ हमारे को है ये शब्द है। और ये करीब 1000-1500 सालों से ये चीज़ हमें, ये शब्द हमें मिला है। तो अब मेरा यही कहना है हिंदुत्व। लेकिन हिंदुत्व देखिए जीने की पद्धति है जो कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली विश्व की, इस धरती की जो लिविंग स्टाइल है वो सबसे पहला वो यही है जी। एक्चुअली मैं आपको ओशो का एक प्रवचन बताना चाहता हूँ कि हम दरअसल सिंधु नदी के कारण सिंधु कहलाते थे, और क्योंकि जो अरबी थे या मुगल थे वो लोग स नहीं बोलते, ह बोलते हैं, तो सिंधु को हिंदू कर दिया गया। ये ओशो के अनुसार हिंदू का जन्म हुआ, हिंदू शब्द का। गौरव फ्रॉम न्यूज रूम पोस्ट इधर। या। करण जी और आशीष जी, दो लोग से मेरा सवाल है जी। आपने जो ये फिल्म बनाई है हिंदुत्व, आज के दौर में इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों ये आप समझते हैं कि ज़रूरी है फिल्म, आपको ये बनाना पड़ गया? आशीष जी से मेरा सवाल है कि आपने अपने किरदार से ऐसा क्या सीखा, और जब स्क्रिप्ट आई तो आपको क्या ऐसा जानने को मिला? इसके अलावा पूरे यूनिवर्सिटी में आप भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो क्या आप यूनिवर्सिटीज़ को भगवा में करना चाह रहे हैं? इस पर क्या आप कहना चाहिए? मुझे ज़रूरत यूं पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि हिंदुत्व शब्द को मैला किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। न तो हमने कोई ट्विन टावर उड़ाया, न हमने किसी देश पे आक्रमण किया, न हमने किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। उसके बावजूद हिंदू टेरर वर्ड निकला, इससे तकलीफ होती है। हिंदुत्व को
देश विदेश में कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि हिंदुइज्म तो बड़ा पीसफुल शब्द है, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग बड़े पीसफुल होते हैं, हिंदुत्व फॉलो करने वाले लोग बहुत ही हिंसक होते हैं। अब तकलीफ तो होती है, इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये फिल्म नहीं, मैंने फिल्में तो बहुत लिखी हैं, बहुत बनाई हैं, टेलीविज़न शोज़ लिखे हैं, बनाए हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये मेरे दिल से निकली भड़ास है, मेरा गुस्सा है कि हाउ डेयर यू malign something which is सनातनी, which is my way of life, जिसने हमें वेद दिए, पुराण दिए, माँ गीता दी, अष्टवक्र की गीता दी, योग दिया, ध्यान दिया, और ध्यान मैं करता हूं, मैं 20 साल से ध्यान करता हूं। तो आप उसका मजाक बनाएंगे, आप अपनी रोटी सेकने के लिए सियासत की, आप उस जड़ को जिससे मैं पला बड़ा, उसे आप अब दूषित करेंगे। एंड द अदर थिंग इज दैट अगर हिंदुत्व को बदनाम किया जाएगा तो हिंदू भी बदनाम होता है, और हिंदू बदनाम होता है तो इसका मतलब है हिंदू हिंसक है। हिंदुत्व है क्या? हिंदुइज्म की लिटरल ट्रांसलेशन है। तो अगर आप हमारे देश को मलाइन करेंगे, बदनाम करेंगे, हिंदू को बदनाम करेंगे, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की, तो आपको नहीं लगता कि जो एफडीआईज आ रही हैं हमारे देश में उन पे असर पड़ेगा? सो इट इज अ वे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ परसेप्शन, but it is also economics. So they are trying to destroy the economics of this country by maligning the word हिंदुत्व। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको काफी वजह दे दी है कि मैंने ये फिल्म क्यों बनाई। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूँ। आपके तीनों सवालों को फिर से प्रारंभ करता हूँ। जो आपने सर से भी पूछा उसका भी मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ बता देता हूँ। आवश्यकता तो मुगल आज़म की भी नहीं थी, आवश्यकता तो गरम हवा की भी नहीं थी। फिर जब मिशन कश्मीर की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? फिर जब हिंदुत्व बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? और सवाल सिर्फ यही है इस फिल्म का, प्रश्न ही यही है इस फिल्म का कि अब क्यों आवश्यकता पूछी जा रही है? अगर हम हिंदुत्व बना रहे हैं तब क्यों नहीं पूछी गई जब बाकी फिल्में बन रही थी? तब तो किसी ने आवश्यकता नहीं पूछी, तब तो कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, देखते हैं चल के, इसको भी फिल्म देखकर समझ कर देख लीजिए। सो बात सिर्फ ये है कि हम फिल्मकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम हमारे सामाजिक और राजनैतिक सिनेरियो को दर्पण की तरह आपके सामने रखते हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी। तो हम हमारे अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो हमारे आज का सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और सवाल उस पर प्रश्न करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि यदि आप उसे थोड़ा सा अपलॉड करें। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े फिल्मकार, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इस शब्द के पास कुछ लिख भी पाएँ, और इतने बड़े मीडिया हाउसेज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इसके फेवर में खुलकर बात तक कर पाएँ। तो अगर हम हमारी छोटे से प्रयास के साथ सामने आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा अप्लॉज देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भगवा झंडा लहराया जा रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, तो क्या भगवामय करना चाहते हैं? सवाल तब पूछिए जब यूनिवर्सिटीज़ में आज़ादी के नारे लगते हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? एक आज़ाद मुल्क में आप 1947 से रह रहे हैं, फिर किस बात से आज़ादी चाहिए आपको? और इस बात की खुशी मनाइए कि जब आज़ादी के नारे आप खुले में लगाते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है भाई साहब, वही आज़ादी होती है। जब आपको कोई नहीं रोकता खिलाफत करने से, जब आपको कोई नहीं रोकता डिसेंट से, और जब आपको इस बात की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, फिर वो दोनों तरफ से होता है। फिर जब उन्हें आज़ादी के नारे लगाने का पूर्ण अधिकार है, तो हमें हिंदुत्व बनाने का भी पूर्ण अधिकार है। फिर प्रश्न मत उठाइए। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज हम एक फिल्म के माध्यम से हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने भी जवाब दे दिया है।
आशीष सर ने अभी कहा कि बड़े बड़े बैनर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन आज तक इस तरह की मूवीज क्यों नहीं बनाई? आप क्या मानते हैं कि इस तरह की हिंदुत्व को आज तक क्यों नहीं लेके आया गया? महज 5-6 सालों के नहीं होती तो मुझे ये पूरा यकीन है कि सेंसर इसे बैन कर देता। और मैं बेवकूफ नहीं हूं, नहीं मेरे माँ बाप मुझे इतना पैसा छोड़ गए, जबकि मतलब जो कुछ दिया उन्होंने ही दिया, और मैंने एक ऋण चुकाया है उनका ये हिंदुत्व फिल्म बना के, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ा कि मैं उसे उड़ा सकता 2013 में। Karan sir, Rajesh from Delhi 19. Karan sir, Rajesh from Karan sir here. Yeah. सर अभी हमने देखा कि जो कश्मीर फाइल आई थी उसके बाद अनिल जी को काफ़ी थ्रेट्स मिली और उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। अनिल जी, सर विवेक जी, अनिल अग्निहोत्री जी को, सॉरी विवेक अग्निहोत्री जी 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 जी, उनको काफ़ी थ्रेट्स भी मिली और काफ़ी सिक्योरिटी उनको दी गई। तो क्या आपको नहीं लगता जब आपने फिल्म बनाई कि आपको भी इस तरह की थ्रेट्स मिलेंगी और इस तरह का आपने जो इनिशिएटिव लिया, तो क्या डर नहीं लगा? और मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि बॉलीवुड की काफ़ी सालों से हम एक पिक्चर देखते आते थे कि वो अरेबियन कंट्रीज़ को, खासकर पाकिस्तान, दुबई और जितनी कंट्रीज़ थी उनको ध्यान में रखकर और जिस तरह के हिंदुत्व के मजाक उसमें उड़ाए जाते थे, आप और विवेक जी ने जिस तरह से पहल की है, इस तरह से दूसरी फिल्म आप लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के अंदर ये बदलाव आएगा? जैसे आमिर खान जी की पिक्चर में दिखाया गया था कि एक टेररिस्ट को भी उन्होंने बड़ा सॉफ्ट दिखाया कि वो भी एक आदमी है, उसको बड़ा इंडिया के अंदर उसको वो मतलब जिस तरह से दिखाया गया था वो भी मतलब गलत था, लेकिन इस तरह से दिखाना, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड अब इसमें बदलाव आएगा और वो सुधरेंगे इसके बाद? मेरा ख्याल है आवाज़ तो बुलंद हो गई है पब्लिक की कि हम तुमसे नहीं, तुम हमसे हो। बॉयकॉट हैशटैग और क्या है, वो ये है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, हमारी मनमानी चलेगी, चाहे वो असरदार हो नहीं हो। मैं उसको ये नहीं कहता कि फिल्मों को बॉयकॉट का, जिसको नहीं देखना है नहीं देखिए, तो आपको 100-200 रुपये, 300-500 रुपये खर्च करने हैं तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन ये जो हैशटैग बॉयकॉट चला है, इससे अब उनके कानों में आवाज़ पहुंच गई है कि हम उनसे हैं, हम पब्लिक से हैं। तो पब्लिक इस वक्त अपना हक जता रही है सिनेमा पे। पहले सिर्फ स्टार्स जताते थे, अब पब्लिक जता रही है। सिंहासन संभालिए भाई साहब, जनता आ रही है। एक मिनट इन्हें जरा विदा कर लेते हैं तो या प्लीज। थैंक यू शेर सिंह जी फॉर कमिंग। अगले साल हम जरूर प्रस्तुत होंगे आपकी। हाँ 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 बिल्कुल जी। करण सर। हाँ जी सर, राजेश फ्रॉम टोटल खबरें। सर, हमने ट्रेलर देखा, चलो काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर। इसमें ऐसा नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का कुछ एक एजेंडा टाइप का जैसे जो है? वो मैं क्लियर कर दूं, वैसे एक वरिष्ठ नेता आरएसएस के, उन्होंने ये ट्विटर पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा जानते तो नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी फिल्म का ट्रायल देख लिया मुंबई में जब मैं वहाँ नहीं था। उन्होंने ये क्लियर कर लिया कि ये इंसान ना आरएसएस से है, ना बीजेपी से है, ना किसी पार्टी से है, ना किसी कम्युनिटी से है, तो इन्होंने संगठन से, तो इसने अपने बलबूते पे ये फिल्म बनाई है, खुद अपनी सोच से ये फिल्म बनाई है। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि मैंने अगर ओशो को कोट किया, अगर मैं सतगुरु को कोट करूंगा, अगर मैं इस तरह के महान नेताओं को, नेता तो नहीं, गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे वो रमन्ना महर्षि हों, तो अगर इनको कोट करूंगा तो मैंने अपना हिंदुत्व इनसे सीखा है। और अगर श्रेय जाता है इस फिल्म बनाने का, आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, वो एक अलग बात है, तो वो इन धर्म गुरुओं को जाता है, ओशो को जाता है, सतगुरु को जाता है, रमन्ना महर्षि को जाता है, और इस तरह महागीता और अष्टवक्र गीता को जाता है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि ये पॉलिटिकली नहीं, बट इट इज सोशली मोटिवेटेड। और अगर उसमें पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है तो मैं क्या करूं?
हमारे समाज से जुड़ गई है सियासत, तो जुड़ी है तो जुड़ी है। तो मैं तो पूरा आईना देखूंगा ना, मतलब आप अगर अक्स देखते हैं अपना आईने में तो वो तो पूरा ही आता है ना, ऐसा तो नहीं आता ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, फिर ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो ये पूरा जो मैंने देखा है उसका ये रिफ्लेक्शन है। नमस्कार, मैं अजय जैन, सच तक न्यूज़ से। सर, लगातार मैंने बॉलीवुड में मूवीज़ में पंडितों को तिलक लगाकर कोई ना कोई अपराध करते हुए, तो जैसे आपने अभी हिंदुत्व के लिए ये पहले कश्मीर फाइल्स, बीच में भी कई मूवीज़ आई, तो क्या ये प्रहार है या जैसे बॉयकॉट का रिजल्ट है, या ये कहें कि अब हिंदुत्व या सनातनी भी केवल एक बॉलीवुड का एक बिजनेस बनाने का जरिया बन जाएंगी? पहला ये मेरा तीखा सवाल है। दूसरा मैं साधुवाद करूंगा क्योंकि हिम्मत आपने खुद ही बताया कि सूरज को छूने के समान है, और लगातार बात सवाल आ रहे हैं आपके पास, तो वे सवाल इसीलिए आ रहे हैं कि चौंक रहे हैं आप लोग। ये चौंकाने वाली जो बातें हो रही हैं वो अभी क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने बता दिया कि सेंसर बोर्ड उसको पहले बैन कर देता, आज बैन नहीं करेगा। तो दोनों ही बातों में कि जो 5 साल 7 साल की राजनीति में ये सब कुछ आप कर पा रहे हैं, क्या 2024 में ये नहीं रहा तो फिर आने वाला समय किस तरीके से देखेंगे? वो लोग ये फिल्म को बैन कर देंगे 2024 में, अगर ये समय नहीं रहा। वो तब तक हमारा बिजनेस हो चुका होगा, हम कहेंगे जयराम जी की बहुत अच्छा किया, आपने हमारी फिल्म को फिर सुर्खियों में आप ले आए, हम बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है, बाकी जो महादेव की कृपा। करण सर, आपसे सवाल है। अभी आप जब भी इस तरह की फिल्में आती हैं तो माना यही जाता है कि ऐसी फिल्में बनाई नहीं जाती, बनवाई जाती हैं। तो ईमानदारी से बताइए कि आपको फिल्म बनाई है या बनवाई गई है? महादेव ने बनवाई है। अभी तो मैंने अपने धर्म गुरुओं के नाम भी ले लिए, बोल दीजिए, बोलिए तो मैं 3-4 और धर्म गुरुओं के नाम ले लूं जिनके प्रवचन सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूं। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक जो लोग इसे मैला करना चाहते हैं इस शब्द को, ये भी उनका एक प्रहार रहेगा कि ये फिल्म बनाई नहीं, बनवाई गई है। तो ये मुझे लगता है कि उनकी रही है एक नेगेटिव नीति। बहुत शातिर लोग हैं वो, तो इसे काटने की कोशिश तो करेंगे, तो ऐसे ही सवालों से करेंगे। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूँ, बल्कि किसी दिन क्या है, मैं ओशो का एक प्रवचन ही पूरा आपको सुना दूंगा। सर, अभी आपने ट्रेलर, जब सर आपने कहा था कि ट्रेलर चलाइए ताकि कुछ गर्मी आ जाए, तो किस तरह की गर्मी चाहते थे? ताकि आप लोग कुछ सवाल जवाब कर सकें। तो यही तो गर्मी मैं चाहता था। मैं चाहता हूं कि वाद विवाद हो, मैं चाहता हूं कि चर्चा हो। मैं जानता हूं कि एक जख्म है समाज में और उसे छुपाने की, ढकने की कोशिश की जा रही है। अरे जख्म होता है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसे छुपाएगा तो वो और खराब होगा। तो ये एक जख्म है सोसाइटी में, आप सब जानते हैं इस बात से, सिर्फ मानते नहीं हैं। कम से कम इस मंच पे तो नहीं मानते। मैं मान चुका हूं, मैं इसलिए इस मंच पे ये ट्रेलर दिखाता हूं और मुझे पता है गर्मी पैदा होगी। अंकित, मेरा सवाल आपसे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेलर देखा, उसमें आप थोड़े विलन टाइप दिखाए गए हैं ट्रेलर में, ऐसा देख के लग रहा है। हाँ। तो आप इस किरदार को करने के लिए आसानी से मान गए थे या थोड़ा आपको टाइम लगा? नहीं, मुझे टाइम लगा। टाइम एज इन सिर्फ सोचने में कि ये जो हिंदुत्व वर्ड है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी एक टाइम तक इसको बहुत ऐसे दिखता था कि एक कट्टर वर्ड है, जैसे सब लोग बोलते हैं, एक नेगेटिव इसके आसपास एक नरेशन चल रही थी। और जब मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया, वो भी काफ़ी भौचक्के रह गए कि हिंदुत्व कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, क्या होगा तेरे को पता है, वो ये वो। तो काफ़ी मेरे दिमाग में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, पर मुझे ऐसा लगता है मैं इन सब चीज़ों से बहुत अनजान था काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल से बड़ा, यानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो करण सर की नज़रों से मैंने जब हिंदुत्व को देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, ये एक जीने का तरीका है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदुत्व, हम किसी भी, और मैं तो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हम किसी और जाति को या किसी समाज को हम कहीं डिमीन नहीं कर रहे हैं। समीर सिद्दीकी जो कैरेक्टर है, वो सर को हमेशा एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जो कहीं खड़े होकर बात करे तो पूरी दुनिया उसे सुने। ही शुड स्टैंड टॉल ऑलवेज फॉर हिज कम्युनिटी। और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, एक राजपूत फैमिली से हूँ,
तो इस कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए मुझे डिफ़िकल्टी हुई। मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि एक सीन में मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उस चीज़ को जाना कि कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कैसे वजू अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिफ़िकल्टीज़ थी मेरे लिए इस स्किन में जाने, इस कैरेक्टर के स्किन में जाने के लिए। पर जब मैंने एक बार हिंदुत्व को जाना तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मैं अनजान था, बहुत सारे और लोग हैं जो अनजान हैं, उनको हिंदुत्व की सुंदरता देखना बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ द राइट टाइम कि हम, वो जो एक नेगेटिव नरेशन चल रहा है हर जगह, सब लोग हिंदुत्व यानी बात सब कर रहे हैं, एक ममरिंग हर जगह चल रही है, पर कोई खुल के बात नहीं कर रहा। तो हमें करण सर की तारीफ करनी चाहिए कि उनके अंदर ये गट्स हैं कि हिंदुत्व को, और ये जो ट्रेलर है ये बहुत आम ट्रेलर नहीं है, ये बहुत हार्ड हिटिंग ट्रेलर है। हर इंसान के अंदर इतना दम नहीं होता कि इतना हार्ड हिटिंग ट्रेलर बना सके। तो ये करण सर की एक, इनके अंदर गट्स हैं कि मैंने आज ये मोर्चा उठाया है तो मैं इसे निभाऊंगा, एंड दिस इज जस्ट चैप्टर 1। तो कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो मैम, हेलो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, नहीं, मुझे सिर्फ टिप्पणी करने दीजिए, सुनिए, मेरे को एक मौका तो देंगे आप। इन्होंने कहा आपने हवस बनाई, उसके बाद हिंदुत्व। इन्हें याद क्या रहा, या हवस या हिंदुत्व? ये उम्र भूल गए, मित्तल वर्सेस मित्तल भूल गए, मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी भूल गए, दिल जले भूल गए, दिल वाले भूल गए, कयामत भूल गए, गर्लफ्रेंड भूल गए। तो अब ये मेरे पर नहीं, ये तो आप पर एक टिप्पणी है। हेलो 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 मैम। सर, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। हेलो वही ये मैंने नहीं कहा। हेलो मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आप इस फिल्म में कहते हुए दिखाई, मतलब ट्रेलर में हमने देखा है कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है, तो इस पर आपका क्या टेक है और आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले जब मैं करण सर को पहली बार मिलने गई उनके ऑफिस, मुझे बस ये पता था कि करण सर ने मुझे एक फ़िल्म की मीटिंग के लिए बुलाया है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे फ़िल्म का टाइटल पता था। आई वेंट देयर और सर ने सबसे पहले मुझे गाने सुनाए, तो गाने सारे ही बड़े प्यारे थे। आई हर्ड हिंदुत्व द टाइटल ट्रैक ऑल्सो, और बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर सर ने बाद में मुझे बताया कि इस फिल्म का टाइटल हिंदुत्व है। तो मैं थोड़ी सी झेंप सी रह गई बिल्कुल कि हिंदुत्व, सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। उस समय पे, ये आज से मैं 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, 1.5 साल, हाँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में रहते हैं, और मुझे ना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और मैं बहुत ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारा सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सिनारियो क्या चल रहा है। मुझे बस इतना पता था कि हिंदुत्व कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब आप हिंदुत्व सुनते हैं तो कुछ दलों के नाम याद आते हैं, कुछ ऐसा कुछ याद आता है, तो जहन में आता है। फिर सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की, और उस स्टोरी में मुझे ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल, कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग इट वाज मोर लाइक एन अवेकनिंग फॉर मी। मेरे दिमाग में ये ऐसा था कि मैं इतने टाइम से विच रॉक वॉज आई लिविंग अंडर, मतलब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। सर से बात हुई, उसके बाद घर गई, पापा से बात की, अपने चाचा जी से बात की, सबसे बात की, तो ना कई सारी कहानियाँ सामने आई कि कैसे मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इस देश में अगर हम गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आज मेरा स्टैंस ये है ये फिल्म करने के बाद कि आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, और मैं गर्व से कहती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक हिंदुत्व। करण सर जी, वो प्रश्न मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी आपको स्टोरी गिव अवे नहीं करूँगी, बट नैरेटिव के हिसाब से जो मेरा किरदार है सपना, वो एक NRI लड़की का है, और she has a very secular ideology towards the start of the film,
और ये फिल्म उसकी जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की, जो रियल लाइफ में भी हो गया मेरे साथ। मेरा सवाल है, नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हिंदुत्व बनाने के लिए, और पोस्टर आपका बहुत अच्छा है। इसमें एक जो हिंदुत्व का दिखाया है आपने कि इसमें जनेऊ पहने हुए है जो इसके अभिनेता है, तो ये क्या जनेऊ पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है या क्या सोच के आपने ये पोस्टर लॉन्च किया? जी, ये ना बहुत बड़ी एक गलत फहमी है लोगों को। देखिए, मैं खुद एक पंडित परिवार से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने आज तक जनेऊ नहीं पहना। जब मेरी शादी हुई तब मेरा जनेऊ संस्कार हुआ और तब मुझे जनेऊ पहनाया गया। ये जनेऊ को लेकर जो गलत फहमी है ना, ये बहुत ही बुरी तरीके से फैलाई गई है। क्षत्रिय भी जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनना 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता था। जब हम गुरुकुल में पढ़ाई करते थे तब हमको जनेऊ पहनाया जाता था और ये हमारी शिक्षा और दीक्षा का हिस्सा था। उसको बाद में किस तरह से गलत तरीके, यही बात है जो आप कह रहे हैं ना, प्रतीकात्मक जो चीज़ें थी हमारी, उनको गलत तरीके से नैरेटिव बना बनाकर इतना तोड़ा मरोड़ा गया है सदियों से, सालों से, कि उसका अब एक बहुत ही कुचला और अगली रूप बनाने के लिए हमने उसको आमादा हो गए हम लोग सब। पर ऐसा क्यों? और यही हम देखिए ना, आपने सवाल पूछा ना, यही है वो सिंबॉलिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो सर ने बहुत ही बारीकी से उस चीज़ को समझा है। हिंदू को हिंदू के खिलाफ करने की जो मुहिम है ना, ये बहुत सदियों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि जब जब हिंदू अपने दूसरे हिंदू से अलग हुआ है, हम गुलाम हुए हैं, और जब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ खड़ा हुआ है, हमने आज़ादी प्राप्त की है। हम बहुत बात करते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान, गंगा जमुना जमनी हमारी तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब बनानी पड़ी ना, बनाई किसने? वो हिंदुओं ने बनाई। हमारा जो देश है बहुत जवान देश है, बना विभाजन के ऊपर है। वो हमारी सच्चाई है कि हम एक विभाजित देश हैं। हमारी आधी संख्या उस पार है जो भी हिंद की ही धरती के वासी थे, आज भी हिंद ही की धरती के वासी हैं, भले ही हम उन्हें किसी भी नाम से पुकार लें। हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं और वो भी उसी सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं। पर बिकॉज आतताई आए, इतने आतताई आए और उन्होंने इतनी सारी चीजें हमारे साथ कर ली क्योंकि हम सहिष्णु थे। और अगर हमें आगे विश्व गुरु बनना है और अगर हमें अब फिर से विभाजित नहीं होना है, एक रहना है, तो हमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है। हम आजकल मनुस्मृति का नाम ले लेंगे, कुछ भी बना देंगे और उसका एक नैरेटिव बिल्ड कर देंगे और बोल देंगे कि भाई साहब आप तो अलग हैं, हिंदू को हिंदू से अलग कर दिया गया है। अगर हम एक साथ खड़े हैं, भाई साहब दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो हमें छू भी सकता है किसी भी तरह से, और हमेशा हमको इसी बात से अलग रखा गया है, डिवाइड करके। One more question, last one. Hello. करण, मैम, राजदान जी, रजनी से ले, अरे यार एक मिनट, राजदान जी, मुझे पूछना आप बहुत देर से बोल रही टीवी सीरियल रजनी से लेके आगे तक बहुत सीरियल आपने बनाए जिनका टाइटल है, कहीं ना कहीं टाइटल है और वो पहचान में भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू शब्द आपने कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? हिंदू एक भाषा है, पहचान है, आदमी की पहचान है या समाज की पहचान है? थोड़ा सा ये मुझे क्लियर करें। जहां तक इतिहास मुझे पता है, हिंदुत्व शब्द वीर सावरकर से जन्मा है, शायद उससे पहले जन्मा हो, लेकिन जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म कहां से आया? शैली है ना। तो हिंदुत्व क्या है? उसका लिटरल ट्रांसलेशन है हिंदुइज्म का हिंदुत्व। हिंदू धर्म तो नहीं हो सकता हिंदुइज्म का ट्रांसलेशन, क्योंकि ये धर्म तो है ही नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं धर्म है ही नहीं। मैंने कौन से धर्म की बात कर ली पिक्चर में? मैं तो धर्म गुरुओं की बात कर रहा था। क्या बता सकता हूं? मैं तो बता दिया आपको कि भाई एक हिंदुइज्म अगर हो सकता है, आप या तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को वो कर लीजिए चैलेंज,